नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह बुध प्रधान कन्या राशि की नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं और दूसरे यह गोचर कुंडली हैं। आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, कौन से ग्रह आपके उच्च के हैं, कौन से ग्रह कमजोर स्थिति में हैं। परंतु इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही बहुत सारी भविष्य की बातें जानी जाती है। अतः यह तो एक संभावनाओं की कुंडली है जिसके आधार पर कन्या राशि वालों के लिए आपके लिए नवंबर माह अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकते हैं। अक्टूबर की अपेक्षा नवंबर माह में अनेक ऐसे कार्य आपके बनेंगे, सफलताओं की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। धन संबंधित समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, कर्म क्षेत्र में उन्नति, व्यापारिक गतिविधियों में जो एक परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, इन सारी चीजों का समाधान अब आपके नवंबर माह में होने जा रहा है। आपके राशि स्वामी बुध देव बनते हैं जो पूरे माह लगभग आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं। अतः आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होंगे। आप अपने वाणी के द्वारा निश्चित रूप से अपने व्यापार को एक गति देने का कार्य करेंगे। अपने कर्म क्षेत्र में आपकी खूब उन्नति होगी। परंतु आपके धन भाव में सूर्य देव एवं मंगल देव की स्थिति बनी हुई है। सूर्य देव अभी नीचगत अवस्था में हैं और मंगल एवं सूर्य ये दोनों ही गर्म ग्रह माने जाते हैं। अतः आपके धन भाव में बैठकर आपके धन को थोड़े से नुकसान करने का भी यह कार्य कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने आय एवं व्यय पर निश्चित रूप से थोड़ा सा इस माह आप नियंत्रण रखें, खास के पूर्वार्ध का जो समय होगा, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में 16 नवंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके धन स्थान से फिर आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। और सूर्यदेव जब भी कभी गोचर से, जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में आते हैं तो खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। फिर माह के उत्तरार्ध में आपको आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों में सफलताएं हासिल होगी। कर्म पथ पर उन्नति प्राप्त होंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। परंतु यह 15 दिनों तक आपको अपने धन संबंधित हर प्रकार की समस्याओं को सोच समझकर हल करना आवश्यक होगा। कुटुंबों के साथ कहीं मतभेद की स्थिति न बन जाए, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। परिवार में भी कुछ समस्याएं इन दोनों ग्रहों के प्रभाववश उत्पन्न हो सकते हैं। अतः किसी भी प्रकार के परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति न बने, इस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि यह जो राशि फल होता है वह आपको अपने जीवन पथ पर संयमित चलने का एक भविष्य फल होता है। शुक्र देव आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह तो आपके भाग्य के स्वामी एवं आपके धन भाव के स्वामी हैं, जिनका चतुर्थ स्थान में गोचर करना यह बहुत ही सुखद कहा जा सकता है। वह चतुर्थ स्थान में आकर आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी लाभ देने का प्रयास करेंगे। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा एवं कर्म क्षेत्र में शुक्रदेव की कृपा से आपको खूब उन्नति होंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि तो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं जहां बुध की राशि है। अतः बुध भी बलवान होंगे। साथ ही साथ आपके पंचम स्थान में शनि देव एवं देवगुरु बृहस्पति
विराजमान है। अभी तक शनि एवं गुरु दोनों ही वक्रगत अवस्था में थे, परंतु 11 अक्टूबर को जहां एक ओर शनिदेव अब मार्गी हो गए हैं, वहीं 20 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं। परिणामतः शनि के दुष्प्रभावों में अब निश्चित रूप से कमियां आएगी। तो पंचम भाव में शनि देव का फल बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। यह व्यक्ति के बुद्धि को कभी कभी भ्रमित करने का कार्य करते हैं। यह प्रेम संबंधों में भी अनेक प्रकार की अड़चने उत्पन्न करने का कार्य कर देते हैं। साथ ही साथ छात्रों को शिक्षा संबंधित अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, परंतु अब तो यह मार्गी अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति एवं शनि देव आपके पंचम स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है। शनि एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण आप परिश्रम के उपरांत वह लाभ नहीं अर्जित कर पा रहे थे जितना आपने सोच रखा था। आपके प्रयास बहुत अधिक सार्थक नहीं हो पा रहे थे। आते आते लाभ रुक जाया करते थे। अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं तो बनती थी, परंतु वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण इस प्रकार की समस्याएं थी। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में कुछ न कुछ तल्खियां उत्पन्न हो जाना, मित्रों के साथ भी अहं का टकराव हो जाना, कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्याएं, ये सब शनि देव के वक्रगत प्रभाव के कारण आपके जीवन पथ पर उत्पन्न हो गए थे। परंतु वह दिन तो अब गए। अब तो शनि देव मार्गी हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः अब आपके हर प्रकार के लाभ, आप प्रयास तो करें, लाभ आपके दरवाजे पर निश्चित रूप से अब दस्तक देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को पंचम स्थान को छोड़कर फिर आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे, जिनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। अतः कन्या राशि के व्यक्ति यदि नौकरी खोज रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, उनमें असफलताएं प्राप्त हो रही थी, तो अब निश्चित रूप से 20 नवंबर के बाद उनको नौकरी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि ऋण लेना चाह रहे थे तो ऋण भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि कभी कभी व्यापार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और आपके फाइल यदि रुके हुए थे अब वह आगे बढ़ जाएंगे। आपके 6ठे स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे। फिर आपके निश्चित रूप से कुटुंबों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएंगे। अचल संपत्ति का भी आपको लाभ होगा, आपके एसेट बनेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। अब जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य पर इस माह थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एवं मंगल की 8वें स्थान पर पड़ रहे हैं, जो नाश का भाव होता है, जो व्याधियों का भाव होता है। पुनः देवगुरु बृहस्पति भी 6ठे स्थान में आकर शत्रुहंता योग का निर्माण तो करेंगे, परंतु 6ठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति व्यक्तियों को थोड़ा कार्यों के प्रति एक निराशाजनक भावनाएं पैदा करने का कार्य कर देते हैं। आपके मन में कार्य के प्रति थोड़ी सी अरुचि आ सकती है। आप अपने कार्यों को कल पर टालने का प्रयास करेंगे, परंतु आवश्यक है कि आप अपने कार्य की गति को बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रहेगी, परंतु बाहरी स्थानों से यदि किसी भी प्रकार के आपके व्यापार हो तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य हों अथवा मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्यरत हों तो आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है जो आपके लिए अत्यंत सुखद कही जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कन्या राशि के लिए आने वाला नवंबर का माह निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों में सफलतादायक होगी और आपके जीवन पथ पर जो अनेक प्रकार की अड़चनें उत्पन्न हो गई थी अब वह दूर हो जाएंगे। शनि देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 2022 में अप्रैल माह में आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे। फिर 2.5 वर्षों तक आपके जीवन पथ पर आपके कर्म क्षेत्र में
नौकरी व्यवसाय में खूब उन्नति होंगे, क्योंकि शनिदेव तीसरे, छठे एवं 11वें स्थान में आकर खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। आपके हर प्रकार के कार्यों में फिर उन्नति होगी, कहीं कोई अवरोध नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, और आप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि शनिदेव तो आपके लिए अतिकारक ग्रह होते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।